नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हब। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा किनके बीच नई सड़क का निर्माण किया गया है? धारचूला से लिपुलेख, बोमडिला से यांगपा, दीफू से तुजू, बनिहाल से शिवकिला। इसका जवाब है ऑप्शन ए, धारचूला से लिपुलेख। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा में समय की बचत के उद्देश्य से सीमा सड़क संगठन ने धारचूला से लिपुलेख तक 80 किमी की एक सड़क का निर्माण किया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। इस सड़क निर्माण से तीर्थ यात्रा में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए 2 अन्य मार्ग भी हैं। कैलाश पर्वत कैलाश श्रेणी की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है। इसके पास में मानसरोवर झील और राकसताल झील भी है। हाल ही में हाइनमू 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। इसका जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। हाइनमू 4 हाइनमू की चौथी श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 1000 किलो तक का वारहेड ले जाने में सक्षम है। इसका कुल वजन 4850 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 12.53 मीटर है और गति 3.65 मैक है। मैक ध्वनि का मात्रक है। यदि पिंड की गति 1 मैक से 5 मैक के बीच होती है तो इस गति को सुपरसोनिक, और यदि 5 मैक से अधिक होती है तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? 1 मई, 4 मई, 6 मई, 8 मई। इसका जवाब है ऑप्शन डी, 8 मई। रेड क्रॉस के जनक हेनरी ड्यूनेंट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। उनके जन्मदिन को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदा से लोगों की रक्षा करना है। इस संस्था का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इस संस्था को 3 बार 1917, 1944, 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को तोमान में बदल दिया है? सऊदी अरब, इराक, ईरान, कतर। इसका जवाब है ऑप्शन सी, ईरान। ईरान ने यह फैसला अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध और कोविड-19 के संक्रमण से गिरती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यह फैसला लिया है। एक तोमान की वैल्यू 10,000 रियाल के बराबर होगी। 1923 से ईरान की आधिकारिक मुद्रा रियाल ही थी। इससे पहले देश में कंजर राजवंश के शासनकाल, जिसका कार्यकाल 1785 से लेकर 1925 था, के दौरान आधिकारिक मुद्रा तोमान थी। रियाल शब्द का उद्गम स्पेनिश पुर्तगाली से माना जाता है, तो वहीं तोमान तुर्क मंगोल से माना जाता है। ऐसा करने वाला ईरान ही एकमात्र देश नहीं है। इससे पहले भी कई देशों ने अपनी आधिकारिक मुद्रा बदली है, जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नाइजीरिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 4 मई, 3 मई, 10 अप्रैल। इसका जवाब है ऑप्शन सी, 3 मई। इसे प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इसे विश्व प्रेस दिवस भी कहते हैं। इसे 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर मनाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद पहली बार 1993 को संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर किस संस्था द्वारा बनाया गया है? इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर। इसका जवाब है ऑप्शन बी, डीआरडीओ। हाल ही में डीआरडीओ ने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। इसे दिल्ली में स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला
लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर तथा गुरुग्राम में स्थित न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने साथ में मिलकर बनाया है। इसका नाम यूवी ब्लास्टर रखा गया है। इसका प्रयोग बसों, ट्रेनों, वायुयानों, हॉस्पिटलों तथा मॉलों को डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 साल के लिए श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। इसका जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इन दिनों कोविड-19 के कारण कई विदेशी कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं, जिनको आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में 3 साल के लिए कई श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। जबकि कुछ कानून जैसे 1976 का बंधुआ मजदूर अधिनियम, 1923 का कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1966 का अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम और मजदूरी भुगतान अधिनियम के धारा 5 को बरकरार रखा है, जिसके तहत प्रति माह 15,000 रुपये से कम आय वाले व्यक्ति के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा मनरेगा के तहत कुल कितनी योजना को लॉन्च किया गया है? 2, 3, 4, 1। इसका जवाब है ऑप्शन बी, 3। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के अंतर्गत 3 योजनाएं लॉन्च की हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहरी पोटो हो खेल विकास योजना। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना है। हाल ही में प्रोफेसर के.एम. निसार का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? साहित्यकार, संगीतकार, डॉक्टर, कन्नड़ कवि। इसका जवाब है ऑप्शन डी, कन्नड़ कवि। विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 जनवरी, 8 मई, 8 जून, 12 जून। इसका जवाब है ऑप्शन बी, 8 मई। हर साल 8 मई को पूरे विश्व में थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को थैलेसीमिया बीमारी के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष का विषय है थैलेसीमिया के लिए एक नए युग की शुरुआत। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इस रोग में आरबीसी की संख्या में बड़ी तेज़ी से गिरावट होने लगती है और आरबीसी के नए सेल्स नहीं बनते, जिसके कारण शरीर में खून की कमी होने लगती है। इस रोग के विभिन्न लक्षण हैं, जैसे व्यक्ति को छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, थकान, सिर दर्द आदि की शिकायत होती है। इस रोग से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन और आयरन युक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए।